मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघो बॉर्डर पे, जहाँ किसान प्रोटेस्ट कंटिन्यू गुज़श्ता 12 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बातों को अमल में नहीं लाया जा रहा है। सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है और न किसान का प्रोटेस्ट पीछे हट रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघो बॉर्डर पर और हमारे साथ रिठाला के MLA जनाब गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों को ये किस तरह देखते हैं। सर, इस मशरिक न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सर थैंक यू। सर, इस समय में जो केंद्र सरकार है अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, उनको अपना अड़ियल रवैया छोड़ के इन किसानों की बातों को सुनना चाहिए और इनकी मांगों को मानते हुए तीनों काले कानूनों को इनको रद्द करना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। सर, जैसा कि गुज़श्ता 5 दिनों से बात हुई, कल छठा दिन बात होना है, लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है तो ऐसे में किसान का प्रोटेस्ट कौन सा रुख इख्तियार करेगा? ये बहुत दुखदाई है कि आज 13वां दिन दिल्ली के अंदर ये किसान बैठे हैं धरना दिए हुए और केंद्र सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अड़ियल रवैये को छोड़ के इन किसानों की बातों को मानते हुए फिर से काले कानून को ये रद्द करने का काम करें। मोदी जी का कहना है कि किसान को कोई नुकसान नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर गलत नहीं है, ये कानून काला नहीं है, तो फिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका क्या होना चाहिए मामला? एक बार आप इन किसानों की बातों को तो सुन लो। आपने इन किसानों की बातों को सुना ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपके हित के अंदर है। जो कानून को पास करने के लिए बैठे थे, एक भी किसी भी किसान एसोसिएशन का व्यक्ति उसके अंदर नहीं था और ना ही खुद कोई भी किसान नेता वहाँ पर था। तो आप इनकी बातों को सुनें और कानून को रद्द करने का काम करें। ये थे रिठाला के गोयल साहब जो MLA थे आम आदमी पार्टी के, और इस वक्त हमारे साथ मैम यहाँ पे मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी किसान भाई, वो हर अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इनका कहना है कि जब तक हमारी बातों को माना नहीं जाएगा हम प्रोटेस्ट अपना नहीं हटा सकते, हम करते रहेंगे चाहे जितना दिन हो। 6 महीने का राशन हमने यहाँ पे ला रखा है। तो क्या ये माना जाए कि जो राशन है ये लोग जितने किसान हैं वो अपने घर से लेकर आ रहे हैं या पार्टी लेवल पे मतलब उनको सपोर्ट किया जा रहा है? किस तरह करना चाहिए, क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, किस तरह देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? जी, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, महेंद्र गोयल जी ने, कि ये केंद्र सरकार अपने कानूनों को, काले कानून जो हमारे किसान भाइयों के अगेंस्ट इन्होंने करे हैं, सबसे पहले ये वापस लें। और हमारे आपने क्वेश्चन पूछा कि अपने ये आप पार्टी से दे रहे हो या कैसे कर रहे हो। हम जितना भी हो सकता है, पार्टी तो हमारी केजरीवाल साहब तो इनके समर्थन में है ही, खुलकर भी हैं। और कल आए थे तो सबने क्या किया, उनको नज़रबंद कर दिया। कितना मतलब पुलिस मोदी जी की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, हमारे CM साहब को नज़रबंद किया गया है। बिल्कुल गलत काम है ये। वो सिर्फ किसानों के हित में आए थे आगे, क्योंकि हमारे किसान भाई रात को इतनी ठंड के अंदर, किसी का मन नहीं करता कि इतनी ठंड के अंदर रात में या सड़कों पर अपना घर बार छोड़कर आएँ। और ये सब अपने बच्चों को, बीवी को, सबको घर बार पूरा लेकर आए हैं। और ये हमारी तरफ से तो एक छोटी सी हेल्प है जितनी हमारे से हो सकती है, जितने हमारे भाई लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पर किसान लोग जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो अपने घरों से खुद 6 महीने का राशन लेके आए हैं। इतने दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। बात अगर भारत बंद की हम करें तो आज किसान ने भारत बंद का ऐलान किया था पूरे भारत के लिए, लेकिन कहीं इसका असर दिखा, कहीं नहीं दिखा। जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाज़ार है, वहाँ नहीं दिखा ये बंद का असर। तो क्या लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसान का जो प्रोटेस्ट है वो सही है या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये इनके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कुछ थोड़ा सा तफसील से बताएंगी? ऐसा है जी, आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाज़ार बंद है, लोग इनके समर्थन में नहीं है। जब आप जाकर देखोगे पूरी तरीके से, तब आपको मालूम पड़ेगा पूरा देश समर्थन में है। आप खाली दिल्ली की बात मत कीजिए, पूरा देश समर्थन में। जैसे आप सब लोगों को टीवी पे तो दिखाया ही नहीं जा रहा, जब आप जो दिखाओगे मीडिया में, जो दिखाया जाएगा लोगों को वही मालूम होगा। जैसे हमारे भाई ने बताया, आप किसानों के बीच में जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, उनकी बात सुनिए जी। चलिए, ये मैम थी जिन्होंने बताया कि भाई किसान की जो समस्या है, उस समस्या को, उस दर्द को जो हमारे PM साहब हैं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि काला कानून जो है वो दुरुस्त है। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, आज जैसे कि भारत बंद का ऐलान किया गया,
लेकिन कहीं पे इसका असर दिखा, कहीं पे असर नहीं दिखा। तो क्या लगता है ऐसा कि लोग नहीं समझ पाए हैं कि जो प्रोटेस्ट है ये क्यों किया जा रहा है, इस वास्ते उन्होंने मतलब इसको अपने बहुत गंभीरता से नहीं लिया? किस तरह सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम है कलीम खान और आपकी मशरिक न्यूज़ को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं कि आप यहाँ कवर करने आए। रही बात मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया सर बिका हुआ है, दलाल मीडिया है। इनको इतना डर हो गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, आपने देखा होगा एक आर भारत चैनल चल रहा है अर्नब गोस्वामी का, किसान भाइयों ने बिल्कुल बहिष्कार कर रखा है, जो आएगा पिट के जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कल मैंने यहीं पर गया था जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, तो इतने डरे हुए हैं कि वो छोटा वाला माइक लेके घूम रहे हैं। आज मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी डाला वो कि छोटा वाला माइक लेके घूम रहे हैं, आईडी लेके नहीं चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये आईडी अगर लेके चले तो पिटेंगे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात मत कीजिए, ये टोटल बिकाऊ है। ये कहीं नहीं दिखा रही है कि जहाँ जहाँ भारत बंद, संपूर्ण भारत बंद है, सबने अपना अपना योगदान दिया है। आज हमारी रोहिणी ने हमें योगदान दिया है। हमारे सेक्टर 16 में हमारे प्रदीप मित्तल जी हैं संगठन मंत्री, उन्होंने हाथ जोड़ के पूरी मार्केट बंद करवाई है। फेसबुक पे भी हमने डाला है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, इनके दिन लद चुके हैं। ये बहुत ही जाने वाली सरकार है, अब बहुत ही जल्दी चली जाएगी। ये प्रोटेस्ट किसानों का हक जो मारा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्लॉज बहुत हैं, इसके अंदर क्लॉज बहुत हैं। सबसे बड़ा क्लॉज तो MSP का है, उसके बाद में आपको मालूम बिजली का भी मामला है, उसके बाद में पराली का भी मामला है, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको इतनी लंबी विस्तार, मैं क्यों पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तारीख पे तारीख जो देते हुए आ रही है, ये इसकी एक रणनीति है कि किसानों को इतना थका दो कि ये उठ के भाग जाए लेगा। देखिए, इस वक्त जो मौजूद हो यहाँ पे, ये यहाँ पे खाने का सारा इंतज़ाम यहाँ पे हो रहा है। जितने भी किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब का इंतज़ाम यहाँ से ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे, और खाने का इंतज़ाम होता है। आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे चाय का इंतज़ाम है, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम, वहाँ पे औरतें कुछ बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि औरतें खाने का इंतज़ाम कर रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँ, लेकिन पहले आपको दिखा दूँ कि इंतज़ाम जो चल रहा है किस अंदाज में चल रहा है। जितने भी किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनका कहना यह है कि मैं यहाँ आया हूँ, 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर मोदी जी 6 महीने तक भी नहीं मानेंगे तो हम 6 महीने तक इस प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। फिर क्या नाम है सर? प्रदीप मित्तल जी। कहाँ से, कैसे, क्या? रोहिणी से हूँ और सेक्टर 16 में रहते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी जी का कहना है कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी जैसा उन्होंने पहले कहा था, और इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ किसान ये कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने तो सबको पहले ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, तो वो तो नहीं आज तक आए। वो तो कह ही सकते ना, जुमलेबाजी तो वो करते ही हैं। तो जुमलेबाजी ये भी एक जुमलेबाजी है कि जी ये हो जाएगा। आप कर दीजिए ना, अगर आपको करना है तो आगे के लिए आप क्यों सोच रहे हैं, आज ही कर दीजिए जो भी करना है। देखिए, किसान भाइयों ने जिन्होंने इस देश को एक सोने की चिड़िया बनाया है, आज उनके साथ ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो हम जो है सारे के सारे जितनी भी हमारी 2 करोड़ जनता है दिल्ली की, और सभी भाई किसान भाइयों के साथ हैं। चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना चले, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हमारे जो सभी साथी हैं वो किसान भाइयों के साथ रहेंगे। ऐसे में चूँकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो कहीं भारत बंद का असर दिखा, कहीं नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आम जनता है वो समझ नहीं पा रही है कि मतलब ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे इस प्रोटेस्ट का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत, आप कह रहे हैं कि भारत बंद का समर्थन नहीं है। हम लोग अभी रोहिणी से आए हैं। आपने जैसा कि देखा, अभी अगर रोड पे जाएंगे तो एक सन्नाटा है रोडों के ऊपर, और पुलिस बल का जो प्रयोग, मोदी जी तो एक ही बात है कि जब कोई उनको लगता है कि मेरे पे बात आ रही है तो वो पुलिस को आगे कर देते हैं। तो आज भी उन्होंने, हमने देखा कि कहीं उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग किया है कि आप जबरन जो है वो दुकानें खुलवाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आप समर्थन नहीं है। आप अगर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की बात करेंगे तो भरपूर समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की तरफ से भी आज ITO के अंदर, ITO चौराहे के ऊपर एक विशाल प्रदर्शन किया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप समर्थन नहीं मिला है, भरपूर समर्थन मिला है। आज दिल्ली में PM साहब का भी पुतला बनाकर जलाया गया, किस तरह देखते हैं इसको आप? बिल्कुल, देखो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। जैसा आपको पता है कि अब वो किसान भाई जो पिछले आज 15 दिन से परेशान हैं, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा, क्यों वो हर 2-4 दिन का एक टाइम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको सोचनी पड़ेंगी। ये आंदोलन वो आंदोलन है कि शायद आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा कि जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर कल 6ठा दिन बात होना है
पाँचवें दिन बात हुई, बात अब तक वहीं पे रुकी पड़ी है। कल छठे दिन में बात होनी है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम प्रोटेस्टर का, प्लस जो आप आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, हम तो अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ही है कि पिछले 15 दिन से कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई है। लेकिन अगर एक आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर रात को 2 बजे सरकार बन सकती है, 2 घंटे के अंदर पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो क्या ये इस बिल के अंदर 2 घंटे में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता या इस पर कोई बात नहीं हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक टालने की नीति है, जिसको वो उन्होंने 5 चरणों में टाल दिया। कल भी शायद हमें नहीं लगता कोई इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन हम अपना आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से ये करते रहेंगे। ये देखा आपने, जहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हमने जब बात करने के बाद यही बात सामने खुलकर आती है कि जब तक सरकार नहीं मानती, सरकार अब तक अपने बात पे अड़ी है, सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, और ना ही जितने प्रोटेस्टर हैं न वो पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। ऐसे में उनका कहना यह है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती हम पीछे नहीं हटेंगे। मशीनी दिल्ली।